केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, एक बार रिवीजन हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ध्यान दो इधर। पहला प्रॉपर्टी पढ़ाया था हमने स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, ध्यान से सुनेगा बच्चों। पहला प्रॉपर्टी है स्टेरिफिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है ईस्टर बनेगा। अब आपको याद रखना है काय काय से बनता है, फिर से हम बता दे रहे। देखो, जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से कराओगे तो एक जगह से OH और एक जगह से H निकाल दो, एक जगह से OH और एक जगह से क्या निकाल दो, H निकाल दो बच्चों, ठीक है। वाटर रिमूव करना है, और वाटर रिमूव करने वाला एक ही एजेंट है ऑर्गेनिक में फेमस, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। वो यहां से OH और यहां से H खा जाएगा, और इसको ऐसा पलट के जोड़ना, अरे सॉरी यहां CH3 होगा, क्योंकि ऐसे जोड़ दोगे तो बीच में CH3 आ जाएगा, ऐसे पलट के जोड़े तो ऐसा आ जाएगा। देखो CH3 COO फिर CH2 और फिर क्या आ जाएगा CH3 प्लस H2O, यह है ईस्टर। कोई बोले ईस्टर का पहचान क्या है, तो ईस्टर एक फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, मीठा मीठा स्मेल आता है। अब ईस्टर एक रिएक्शन दिखाता है सैपोनिफिकेशन, इसी का एक रिवर्स रिएक्शन था, इसी के अंदर पढ़ाया जाता है सैपोनिफिकेशन। क्या होता है सैपोनिफिकेशन में बच्चों, सोप निर्माण के लिए वही वाला रिएक्शन यूज होता है, वैसा ही कुछ, वही नहीं वैसा ही कुछ सोप के लिए लगता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ईस्टर ले लेते हैं, ध्यान सुनो, CH3 COO CH2 CH3, ये ईस्टर है। ईस्टर का हम लोग अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब NaOH एक अल्कली है, पानी में घुलने वाला बेस है, इसी को बोलते हैं अल्कली। अब क्या करो, यहां से ऐसा काट दो, टुक 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 टुक, और एक Na प्लस OH माइनस होगा, यहाँ O पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा। अब एक Na दे दो माइनस वाले को, तो क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से बताइए फटाक से, क्या बनेगा, CH3CONA, वेरी गुड। इसका नाम याद है क्या, उसके बाद OH, इसका OH इसमें जोड़ेंगे तो इसका ऐसा हो जाएगा CH3 CH2OH, ये बन गया इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी बोल सकते हैं, और ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इस मेंबर का नाम सोडियम एसीटेट है, लेकिन इसके परिवार का नाम क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कोई भी आएगा तो उसको वही बोलेंगे। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके सदस्य का नाम है, देखो जहां भी Na आया CO आया, समझ जाओ सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। बट इसका नाम क्या है, देखो हम इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। देख लेना, इसके 2-3 नाम है, ये कॉमन नेम हो गया, एसीटेट, एसिटिक एसिड जैसा, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम के लिए सोडियम इथेनोएट, ईथ लिखेंगे, N लिखेंगे, इथेन लगेंगे, और OH लगता है, ईस्टर के नाम में क्या लगता है, OH, ठीक है। तो देखो कितने सारे नाम हो गए, देखो इसमें से ये इसका नाम नहीं, ये इसके गैंग का नाम है, ये इसका दोनों का नाम है, कॉमन नेम और IUPAC, ठीक है। तो इसका नाम सोपोनिफिकेशन है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा सुनो, हम लिख दे रहे हैं, देखो इधर, द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। द हाइड्रोलिसिस वर्ड का मतलब होता है तोड़ना। The alkaline hydrolysis of ester produce, तो यहां पर हमने एक गैंग का नाम लिखा है, ईस्टर इज ए गैंग, नॉट दिस पर्टिकुलर। देखो इसका ईस्टर नाम नहीं है, ईस्टर इसके ग्रुप का नाम है। जब हम यहाँ ग्रुप का नाम लिखे तो यहां भी ग्रुप का नाम लिखेंगे, और यहां भी किसका नाम लिखेंगे, ग्रुप का नाम। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सोप में यही वाला नहीं चलेगा। कोई ऐसा लिख दिया सोडियम इथेनोइड बनता है, तो सामने वाला बोलेगा सोडियम इथेनोइड सोप नहीं होता, तो तुम गलत फंस गए।
अगर हम ऐसा बोले सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बन तो हम पूरा हमेशा सही रहेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम इसको बोलेंगे तो देखो सोप भी आता है तो यहां पर ऐसा ही आता है C17H35 COONA, सोप इज ऑल्सो सोडियम सॉल्ट। लेकिन अगर तुम यहाँ एस्टेट एसीटेट या इथानोएट बोल दिए तुम फंस गए। क्यों फंस गए? ईथ और एसीटेट तो 2 ही कार्बन के लिए अलाउड है ना, फिर आप सोप के समय तो गलत हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों? तो इसीलिए आप यहाँ पे ग्रुप का नाम लिखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, दिस रिएक्शन is used to make soap। इस रिएक्शन से सोप बनता है, so it is also called saponification। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। देखो अगला दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, समझ आया ना? केमिकल प्रॉपर्टी सब किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान दो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ बेस। तीसरा जो रिएक्शन विथ बेस, सबको पता है एसिड है तो बेस से रिएक्शन तो बनता है, तो ये एक वीक एसिड है बट फिर भी बेस से रिएक्ट कर जाएगा। देखो इधर CH3COH, ये है आपका इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये बेस से रिएक्ट करेगा। क्या है बेस? NaOH। ध्यान समझना, बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? यहां से H निकलेगा और यहाँ Na जाके जुड़ेगा। देखो सब बार एक ही प्रोडक्ट आएगा, कितना अच्छा है ये, आदत हो जाएगा। वही रिएक्शन नहीं है, वो ईस्टर था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बट वैसा ही कुछ है। देखो कैसे, वैसा ही कुछ है, Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पर O पे माइनस और H पे प्लस। अब देखो ये प्लस वाला है माइनस के साथ जोड़ दो तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस HOH यानी H2O। HOH मतलब H2O। ये फिर से बन गया सोडियम एसीटेट। अब एक बच्चा पूछ रहा है ये क्या है? तो ये सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। पूछो क्यों, या कोई बता दो क्यों? हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तुमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रहेगा तो बेस का प्रभाव रहेगा, बेसिक सॉल्ट pH 7 से ज्यादा। अब सुनना, इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते ना। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? एसिड बेस रिएक्ट किया तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। हुआ ना वाटर प्रोड्यूस, न्यूट्रलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका रिएक्शन बेस से कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा। देखो सॉल्ट, देखो हम इसीलिए बोल रहे थे सॉल्ट है। देखो रे, अब तुमको समझा होगा सॉल्ट क्यों है, क्योंकि जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो पक्का जो बनेगा उसको सॉल्ट बोलेंगे ना, तो ये सोडियम सॉल्ट है। तुम चाहो तो यहां लिख सकते हो कि जब एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ base NaOH, it produce salt। कौन सा सॉल्ट है? ये है सॉल्ट CH3COONA। इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, अभी बोला था हमने, एंड वाटर। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। अगला सुनो, तीसरा, चौथा,
रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान से सुन लेना सभी लोग। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3, वैलेंसी कितना होता है -2, याद है ना। और हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है HCO3, वैलेंसी बता रहे हैं वैसा -1। चलिए कोई भी कार्बोनेट ले सकते हो, देखो कोई भी कार्बोनेट। तो क्या होता है कि जब एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, दोनों एक ही है, जब इथेनोइक एसिड किसी भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। याद से सुन लो, व्हेन एसिटिक एसिड react with metal carbonate, नॉन मेटल है ना, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट it produce CO2 गैस। देखो CO2 गैस सब लोग जानता है, इसका टेस्ट कैसे होता है, लाइम वाटर, मिल्की उल्की। तो ये रिएक्शन टेस्ट के लिए यूज होगा। एंड वाटर एंड सॉल्ट, जो सॉल्ट, वाटर और CO2 तुमको हम एक दिन बताएंगे कभी ना कभी केमिस्ट्री में। चैप्टर 1 में पढ़ा। जब CO3 रहता है तो CO2 निकलता है, पक्का बताया ना हमने। जब भी CO3 रहता है, देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, CH3COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है, ये हो गया एसिड। अब आप कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट करा दो। तो हमने बताया होगा पहले ही चैप्टर में शायद था कि जब भी CO3 रहा तो पक्का CO2 निकलेगा, एकदम गारंटी है एकदम, और वाटर भी निकलता है। तो देखो अब फिर वही बनेगा यहाँ। तुम एक चीज गौर करो, जितने भी सोडियम हमारा पट से यहाँ का हाइड्रोजन हटा के जुड़ जा रहा, तो यहाँ भी ये हम एरो लगा रहा, अभी लगाया करना, ये सोडियम यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा CH3COONA, क्या बन गया, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथानोएट, जो भी बोलिए। प्लस यहाँ का H रहा और यहाँ का CO3 रहा, तो ये बन जाएगा CO2 गैस है और प्लस H2O। बैलेंस नहीं होगा तो आप बैलेंस कर लीजिए, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, कर लोगे बैलेंस। तो यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लिया जा सकता है, इधर ध्यान दो। यहां पर अगर हमने लिया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझना ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां पर ये चला जाएगा Na, तो क्या बन जाएगा जल्दी से बताइए, ये बन जाएगा फिर से भाई CH3COONA। देखो रिएक्टेंट बदला है, थोड़ा सा बदला है, ज्यादा भी नहीं बदला है, कि प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। यहाँ CO3 है तो CO3 है तो पक्का क्या निकलेगा, CO2 प्लस। अब सुन लेना बड़ा दिमाग से, ये रिएक्शन यूज होता है इसके प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। खैर इसका प्रेजेंस लिटमस पेपर से भी कंफर्म होगा, बट लिटमस से ये कंफर्म नहीं होगा कि यही वाला एसिड है, पक्का ये कंफर्म होगा कि एसिड है, बट एसिड तो बहुत सारे होते हैं ना, तुम कैसे पिन पॉइंट करोगे कि एसिटिक एसिड ही है। तो एसिटिक एसिड के लिए ये रिएक्शन करा दीजिए आप, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब आप करना, तो तुमको हम इथाइल अल्कोहल पढ़ाए हैं और ये भी पढ़ाए हैं, दोनों में टेस्ट बताया, तो उसका टेस्ट के लिए किससे रिएक्शन कराते हैं, सोडियम से। ये सोडियम से नहीं करता, याद रखना, ये सोडियम से रिएक्शन नहीं करता, जो हम कराए हैं वही होता है, दूसरा होता ही नहीं है। अच्छा वहां NaOH से रिएक्शन नहीं था, देखो अंतर मिलाना, अल्कोहल कॉपी में होगा तो आप मिलाइए, अल्कोहल NaOH से नहीं करता था, ये NaOH से करता है, और वो करता था सोडियम से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता था, ये करता है इससे रिएक्शन करके CO2 गैस बनाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें CO2 गैस, तो समझ जाओ, कोई पूछ लिया कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है
जो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है रिएक्शन करके, तो पक्का यही वाला है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल तो करता नहीं है। और कौन सा है जो हाइड्रोजन गैस बनाता है? हाइड्रोजन गैस तो ये बना नहीं रहा है। समझ में आ गया ना? तो आप ध्यान देना इस बात को। चलिए, तो ये हो गया आपका कहानी। अब इस पे हम दूसरा रिएक्शन भी दे सकते हैं। ऊपर का तो हो गया होगा लिख के, बहुत देर से लिखा है ना। देखो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। अब इस पे हम आपको दूसरा रिएक्शन देते हैं, आप खुद बनाइएगा। देखो इधर बच्चों, ध्यान से देखो, इधर देखो, CH3COOH प्लस CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 से भी तो रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कराइए कराइए, सभी लोग कराइए। बिंदास कराइए, ऐसे जैसे देख देख के देखते हैं कौन सही कराता है। बैलेंस भी बैलेंस गलत। गलत। फिर से एच क्यों? एच हटेगा ना, एच हटेगा नहीं, ये आके तो एच ही हटाता है। और यहां पर आके सोडियम ट्वाइस क्यों लगाई? ट्वाइस क्यों लगाई? वेरी गुड वेरी गुड, सही है। तो यही ध्यान देना था बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी 1 है तो तुम एक बार जोड़े हो ये ग्रुप। अब ये 2 बार जुड़ जाएगा ना, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है ना, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट प्लस CO2 प्लस H2। आगे तक कोई भी कर ले, ये भी वही आंसर आएगा, इसमें भी सेम आंसर आएगा। अगर वे ट्वाइस है, देखो। चलो तो बस, और क्या हो गया, कहानी खत्म इसका। अब पढ़ेंगे हम लोग सोप और डिटर्जेंट। हो गया, मिटा दे नीचे का बच्चों, अगला हेडिंग लगाइए अगर हो गया तो। सोप, इसका रिएक्शन यही आंसर लिख लो, सेम टू सेम। डेफिनेशन क्या है सुन लो। सोप का डेफिनेशन है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी पिला था मजा आ गया। देखो यही डेफिनेशन है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is called soap। अब देखो कोई कोई ना इसको ऐसे भी आगे लिखता है लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन क्यों, अभी हम बता रहे हैं, क्योंकि सोप में 15 कार्बन है, 17 कार्बन है, छोटा मोटा तो है नहीं, इसलिए इसको और सुधारना है तो लॉन्ग चेन लगा दो आगे में। लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब देखिए कितनी बातें समझ गए। सोप कैसे बनता है? तो सोप इज फॉर्म्ड बाय सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या होता है सैपोनिफिकेशन में? क्या होता है बच्चों? तो इसमें ले लिया जाता है फैट और ऑयल। फैट और ऑयल ले लिया जाता है जो कि एक ईस्टर है। इसका रिएक्शन करा देता है NaOH से। NaOH जो कि क्या है? अल्कली। अभी आप पढ़े थे ना ये रिएक्शन, तो ये बन जाता है बच्चों, और यहां पर कैटलिस्ट के रूप में डालते हैं NaCl, तो बन जाएगा सोप। और सोप बनेगा, और क्या बनेगा बताइए? चलो, तो इसके बाद बनता है बच्चों, इसमें सोप बनता है प्लस ग्लिसरॉल बनता है, या ग्लिसरीन बोलते हैं, अल्कोहल बना ना। अब देखो ध्यान से, केमिकल फार्मूला ऑफ सोप। सोप का केमिकल फार्मूला ध्यान दे इधर। तो सोप 2 रूप में आता है, एक सोडियम एस्टेरेट और एक सोडियम पाल्मिटेट। तो कोई जरूरी नहीं है कि सोडियम सॉल्ट हो, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है सोप। ठीक है बच्चों, कोई जरूरी नहीं कि सोप क्या हो, सोडियम सॉल्ट हो। ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है? पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है। देखो ऐसा,
C17H35COONA, इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम एस्टेरेट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम एस्टेरेट। और एक आता है C15। अरे किसने माइक बंद किया रे? कब से बंद है रे? हेलो। तो केमिकल फार्मूला ऑफ सोप पढ़ रहे हैं हम लोग। C17H35CONA सोडियम एस्टेरेट, या C15H15 दूना 30 और एक 31 आएगा COONA। इसका नाम होगा सोडियम पाल्मिटेट। सोडियम पाल्मिटेट। तो ये सब फार्मूला आपको याद नहीं करना है, आप इसका जनरल फार्मूला याद करिए। सुनिए इधर ध्यान से, ये हो गया सोप का फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं सिंबल ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सोप का सिंबल क्या है? सोप के लिए लोग शॉर्ट हैंड क्या बनाते हैं, देखो इधर। तो ये सबको पता है अल्काइल ग्रुप है, इधर ध्यान दें। सोप का सिंबल ऐसे R फिर COONA बना दिया जाएगा कि नहीं? जहां पर R का मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। R का मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब सबको ही पता है, इसमें 15 कार्बन रखिए, 31 रखिए। CnH2n+1 या 17 रखिए, 17 34 और +1 35। सही है। अब देखना ये R जो है वो तो बहुत लंबा चेन है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे देखो, ऐसे। अच्छा तुमको पता है कि जैसे हम लोग बेंजीन बनाते थे, तो बेंजीन में ऐसे ऐसे बना देते थे ना, ऐसे। मतलब एक टर्निंग का मतलब क्या समझते थे हम? कार्बन समझते थे सब लोग। ऐसे बॉन्ड से भी बना के कार्बन समझता है ना? समझता है कि नहीं समझता है? लिखना जरूरी है नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको शॉर्ट में कैसा बनाना चालू किया, देखो ऐसा, टुक 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 टुक। ये देखो यहाँ हर जगह क्या प्रेजेंट है? कार्बन। अब एक बच्चा बोलता है गिन के बनाएंगे क्या? भाग पगला, ऐसे मार दो 2-4 बार, कौन गिनता रहता है इसमें। और यहाँ लास्ट में आएगा COO और Na। अब इसके लिए और शॉर्ट किया उन्होंने, और शॉर्ट किया। अब देखो Na पे प्लस चार्ज है, CO पे कौन सा चार्ज है? माइनस। ध्यान से समझना, ये प्लस माइनस आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे मेटल है तो आयनिक होगा। तो अब इन्होंने इसको और छोटा किया, और छोटा और छोटा और छोटा, और यहाँ पर इसके लिए डॉट बना दिया। CO के लिए क्या बना दिए? डॉट, और माइनस लगा दिया, और अंत में लिख दिया Na+। ये है आपका सिंबल ऑफ सोप मॉलिक्यूल, जिगजैग लाइन। बोलिए समझ में आ गया, नहीं आया? सबको समझ में आया? कहां से आए? आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है। इधर तो कोवेलेंट कंपाउंड है इतने दूर तक। ये कार्बन कार्बन के बीच तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इधर आयनिक है ना बस लास्ट में। नहीं नहीं, कोई अलग नाम नहीं, दोनों बॉन्ड एक साथ हो जाता है। दोनों बॉन्ड एक साथ थोड़ी है, ऐसा थोड़ी एक ही एलिमेंट में आयनिक और कोवेलेंट, किसी और के साथ आयनिक, किसी के साथ कोवेलेंट। प्रॉब्लम क्या है? कार्बन कार्बन कोवेलेंट, ऑक्सीजन और सोडियम बनाया है। चलिए अब देखिए, सोप मॉलिक्यूल्स के 2 पार्ट होते हैं, ध्यान सुनो। 2 पार्ट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल। 2 पार्ट्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स। सोप के मॉलिक्यूल्स के 2 हिस्से किए गए। पहला पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन पार्ट। हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोकार्बन समझता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन जो दिख रहा है, ये वाला देखो, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है। कार्बन हाइड्रोजन जिसमें है, कार्बन हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अच्छा, इसको ना एक और नाम दिया गया, हाइड्रोफोबिक। फोबिक। क्यों हाइड्रोफोबिक बोलते हैं? हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डर। हाइड्रो मतलब वाटर, और फोबिक यानी डर, पानी से डर। क्यों पानी से डर भाई? क्योंकि देखो ये है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड पानी से डरता है, घुलता है पानी में नहीं, इसीलिए उसको हाइड्रोफोबिक बोलती है। अच्छा, दूसरा है आयनिक पार्ट।
दूसरा है आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट। पानी में डाल रहे होंगे तुम। अब ये हाइड्रोफिलिक यानी पानी से लव, प्रेम, हाइड्रो यानी वाटर, फिलिक यानी लव। चलिए अब इसको हम यहां पे बना के सिखाते हैं। देखो ये जो ऐसे ऐसे हम लोग जिग 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 लाइन बनाते हैं, इसमें यहां से यहां तक कौन सा पार्ट है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये सिंबल में समझ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ये नहीं लिखे, हम बोले ना इसकी जरूरत हमको नहीं है, तुमको ये समझना है। और ये समझने के लिए सब समझना जरूरी है कि भाई कहां से जिगजैग लाइन आया। तो 15 या 17 कार्बन का चेन है ऐसे, और कार्बन चेन को हम लोग लाइन से भी दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ना। ये ऐसे बना दिए, समझ में आ रहा है सबको? CO को डॉट बना दिए और Na को प्लस बना दिए। ठीक है, ये हो गया देखो यहां पर हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये हो गया इतना सा आयनिक पार्ट। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है? तो इट इज नॉट सोलेबल इन वाटर। पानी में नहीं घुलता है, बट सोलेबल इन ऑयल। ये भी सब लोग को पता है, सोलेबल इन ऑयल, तेल में घुल जाएगा। ठीक है, इसको हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं हम लोग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक भी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट बच्चों इधर का नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया बच्चों? जैसे बेचारा ओम बोलते रहता है, सर नहीं कर रहे सर। चलो रे, इधर ध्यान दो। तो सोप के दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। दूसरा पार्ट यहां लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। दूसरा पार्ट है बच्चों आयनिक पार्ट। आयनिक पार्ट जो है वाटर में सोलेबल है, इट इज सोलेबल इन वाटर। ये पानी में घुलता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाया ज्यादा जाता है, पेपर में जितना उतना ही लिखना। तो पूरा गजड़ दिया तुमने, कुछ भी पूछा तो। अरे यार सिलेक्ट करके जो जितना पूछे, 2 पार्ट्स पूछे तो बस इतना ही बताने का, पूरा सोप साफ नहीं बता देने का। सिर्फ कोई सोपोनिफिकेशन पूछे तो ओनली सोपोनिफिकेशन लिखिए। व्हाट इज सोप पूछे तो व्हाट इज सोप लिखो, सोप का फार्मूला पूछे तो फार्मूला लिखो, सिंबल पूछे सिंबल लिखो, जनरल फार्मूला पूछे पर्टिकुलर वाइज सवाल लिखे। ज्यादा फालतू लिख दे तुम लोग पेपर में। इट इज सोलेबल इन वाटर, सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रोफिलिक। अब सोप बनाते कैसे हैं? सोपोनिफिकेशन से। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट नहीं है ना किसी को इसमें? फिर से हम एक बार रिवाइज करा दें। देखो सोप क्या है, तो ये फॉर्मूला है, ये जिसमें ये R जो होगा 15 या 17 कार्बन होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग चेन। देखो इसी से डेफिनेशन है, लॉन्ग चेन। R को क्या पढ़ो? लॉन्ग चेन। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड सोप। ठीक है, सोप में 2 पार्ट है, वो यही मेन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट और आयनिक पार्ट। ठीक है, अब आएगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। देखो इधर ध्यान से, ये पेपर में आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बोल के। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप कैसे क्लीन करता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो सोप का मॉलिक्यूल आपने पढ़ लिया,
तो जैसे ही आप सोप को पानी में डालोगे या डर्टी क्लॉथ पे डालोगे, कहीं डालोगे, या फेस पे लगाओगे, कहीं लगाओगे, तो ये क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है ये वाटर में नहीं घुलता, ऑयल में घुलता है। तो आपके चेहरे पे जो तेल है उसमें जाकर डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, ध्यान समझ लेना। मान लो ये ऑयल है यहाँ पे जो आपके कपड़े में या फेस पे कहीं चिपका हुआ है, तो ये पार्ट जाके उस ऑयल में डिसॉल्व हो गया, देखो ऐसे अंदर घुल गया। और बाहर साइड में कौन ज्वाइन घुल गया, मतलब डिसॉल्व हो गया, कौन, ये। तो डिसॉल्व होने का मतलब जुड़ जाना होता है, अभी हम बता रहे थे। ये ऐसा हो गया, समझ में आ रहा है सबको। इसमें ढेर सारे, अब जितना जगह खुला है, जितना इसका फेस खुला है, उसमें सब तरफ से आके ये सोप का जो ये पार्ट है जो ऑयल में घुलना पसंद है, वो ऑयल मिल गया इस बेचारे को, सब आके घुलने लगेंगे, सब अपना एक टांग डाल देंगे इधर, भाई हम घुल गए। और आयनिक पार्ट किससे जुड़ जाएगा, वाटर से। इस तरह से गोल संरचना का निर्माण करते हैं लोग, जिसको हम लोग मीसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसेल। तो पूछा जाता है व्हाट इज मीसेल, हाउ इट इज फॉर्म। और भी बातें तुम्हारे बुक में बड़ा अच्छा लिंक दिया है। अब क्या होता है, ये मीसेल फॉर्मेशन कर लेते हैं और यही क्लीन करता है। 10 हाथों की शक्ति, ये देखो 10 हाथ नहीं, 1 2 3 4 5 ही हाथ है, अभी और 10 मॉलिक्यूल बना लो। ये खींच के बाहर निकाल लेता है, समझ में आ गया, पानी में। और पानी में जैसे ही बाहर आएगा, तुम अपने बुक में डायग्राम देख सकते हो, बड़ा अच्छा दिया है इन्होंने। चलो बच्चों इधर ध्यान दो। चलो बच्चों देखो ध्यान से, तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग अभी पढ़ लेते हैं और कल फिर से पढ़ाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा एक बार। तो हर टॉपिक को 2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो पेपर में आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बताओगे, आप यही सब बातें बकना पड़ेगा। फिर से सुन लो, सोप मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होता है, एक हाइड्रोकार्बन, एक आयनिक पार्ट। जब सोप मॉलिक्यूल को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है और आयनिक पार्ट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस तरह से वो डर्ट को क्या करता है, पुल करके वाटर में सस्पेंड कर देता है, लटका देता है, और इस तरह से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसेल। फिर आएगा क्वेश्चन व्हाट इज मीसेल, तो आप जवाब देना मीसेल इज ए सर्कुलर स्ट्रक्चर इन विच हाइड्रोकार्बन पार्ट इज इंटीरियर इनसाइड एंड आयनिक पार्ट इज आउटसाइड। मतलब ऐसा है कि गोल सा स्ट्रक्चर जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट अंदर की तरफ है और आयनिक पार्ट बाहर की तरफ है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीसेल बोलते हैं। मीसेल पढ़ने से फायदा क्या हुआ, मीसेल हेल्प इन क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड मीसेल प्रिवेंट द ऑयल मॉलिक्यूल टू री-स्टिक अगेन इनटू क्लॉथ। समझ में आया, मीसेल वापस रोकता है चिपकने से उसको क्लॉथ में, वो क्या बोलते हैं, कपड़े में ऑयल को। क्लियर हो गया इतनी बातें। उसके बाद आता है व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सोप। सोप का फायदा क्या है, तो सोप एक बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड है, मतलब अगर आप साबुन वाला पानी मट्टी में भी डाल दोगे तो उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे उसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, यही एक फायदा है सोप का, और कुछ भी फायदा नहीं है। अब नुकसान की बात करते हैं हम सोप में, तो सोप नुकसान क्या करता है, तो सोप का नुकसान है महंगा है एक तो बहुत, डिटर्जेंट के तुलना में हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से तुलना करो, 1 किलो डिटर्जेंट 30 से 40 रुपए में आती है और एक छोटा सा 20 ग्राम का सोप 30 रुपए में आता है, तो बहुत फर्क है रेट में। तो डिटर्जेंट एक तो सोप एक तो महंगा है, और दूसरा प्रॉब्लम है, सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम, सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। सोप हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, ये एक सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है, इसको हम लोग जवाब लेके आ जाएंगे। देखो सोप मॉलिक्यूल में ये होता है, देखिए RCOONA, जहां पर Na प्लस है, CO माइनस। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट हो। सुन ले सभी लोग, व्हाट इज हार्ड वाटर, देखो आपको पढ़ना नहीं है इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हार्ड वाटर का एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है CaCl2 या MgCl2। तुमने पढ़ा था समुद्र के पानी में क्लोराइड होते हैं, तो देखो ये हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर यानी समुद्री पानी, सॉल्ट वाटर, नमकीन पानी, खारा पानी। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होगा, हम लोग शॉर्ट में ऐसा लिख लिए कि वो कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है और मैग्नीशियम का वैलेंसी +2 होता है, कोई भी कंपाउंड हो। मान लो ये नहीं हो, ये लिखने से बहुत अच्छा होता है, क्यों, तुम गलती नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, ये लिखे तो भी सही, मान लो ये वाला फॉर्मूला रहता सॉल्ट का तो भी सही होता है, क्योंकि इसमें भी Ca+2 है। ठीक है, ओके।
जैसे तुमने देखा होगा एसिड बेस चैप्टर में एक जगह ऐसे लिखा है Na+ लिख दिया है, नहीं सॉरी H+ लिखा है, एसिड को लिख दिया है, छोड़ दिया, H+ लिख के छोड़ दिया, बोला ये एसिड है, आप समझते रहो, क्योंकि एक्चुअली वहां पे टाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखना था। टाइट्रिक एसिड आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है, छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने एसिड बोलने के लिए H+ लिख के छोड़ दिया। याद है रिएक्शन पेपर में भी हमने पूछा था, ठीक है। तो ये H+ रिएक्शन, बेकिंग सोडा का रिएक्शन विथ एसिड H+ से। तो उसी तरह यहां पर भी इन्होंने हार्ड वाटर के Ca+2 Mg+2 लिख दिया। ध्यान सुनना, अब क्या होगा, ये जाके इससे रिएक्ट कर जाएगा, ये जाके इससे रिएक्ट कर जाएगा और कुछ दूसरा कंपाउंड बना लेगा, उसको बोलते हैं स्कम। जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्कम। वो एक इनसोलेबल प्रेसिपिटेट होता है, नहीं घुलने वाला सब्सटेंस। इनसोलेबल क्या होता है, प्रेसिपिटेट। फिर से सुन ले, जब हम लोग सोप को हार्ड वाटर में यूज करने जाएंगे तो तुम कभी कर सकते हो हार्ड वाटर में यूज। हार्ड वाटर कहां मिलेगा, हम आपको बता सकते हैं, पानी में ढेर सारा नमक डाल दो, हार्ड वाटर हो गया। अब आप सोप को क्या करो, सोप ले लो, डिटर्जेंट नहीं, नॉट फेस वॉश, नॉट डिटर्जेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोप जो से तुम नहाते हो, ठीक है। उस सोप को आप ले लो और झाग बनाओ, तो झाग कम बनेगा, ठीक है। तुम ध्यान देना, तुम्हारा सोप अलग अलग पानी में अलग अलग झाग देता है। जैसे देखो, पानी उबाल दो, उसको ठंडा करो, उससे झाग बनाओ, अच्छा झाग बनेगा, क्योंकि पानी को उबालने से उसका हार्डनेस खत्म हो जाता है, सॉल्ट निकल जाता है उसमें का, राइट। फिर आप कुएं का पानी में झाग बनाओ, अलग आएगा, नल के पानी में झाग बनाओ, अलग आएगा, सब पानी में अलग अलग झाग आता है। को बोला क्यों, क्योंकि सोप में कितना झाग बनेगा डिपेंड करता है उसमें कितना सॉल्ट घुला है पहले से। यानी एक तरह से पानी की शुद्धता नापने का बड़ा अच्छा तरीका है सोप। जिस पानी में कम झाग बना, समझो उसमें नमक क्या है, ज्यादा, क्योंकि नमक क्या करता है, सोप से रिएक्ट कर जाता है और झाग बनने से रोक देता है, उसको स्कम बना देता है। स्कम क्या है, इनसोलेबल प्रेसिपिटेट, नहीं घुलने वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो सोप के मॉलिक्यूल्स की मदद से हम लोग पानी के हार्डनेस को चेक कर सकते हैं, कितना ज्यादा हार्ड है। ज्यादा हार्ड होगा तो कुछ भी झाग नहीं बनेगा। तो समुद्र में नहाने जाए तो सोप लेके ना जाए, बेइज्जती हो जाएगा, डिटर्जेंट लेके जाना, ठीक है।